नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस से संबंधित आज की इस वीडियो में दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर दोस्तों आप लोग 2024 में किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। देखिए दोस्तों, 1857 की जो विद्रोह की शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से होती है। मेरठ दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। यानी दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसका जो तात्कालिक कारण था तो वो क्या था। तो दोस्तों इसका जो कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, इसका दोस्तों तात्कालिक कारण था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके हर एक एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत है वो किसके द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों विलियम बेंटिक, जो विलियम बेंटिक थे इनके द्वारा दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है वो लागू होती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का जो प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना गया है वो किस व्यक्ति को माना गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना ये आपका आरआरबी, दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी एग्ज़ाम्स की दोस्तों तैयारी करते हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरी लास्ट तक देखा करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि जीके का दोस्तों कोई ना तो शुरुआत है ना ही इसका कोई अंत है, कहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो जीके जीएस का चाहे छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप हर एक वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है वो किसको माना जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय थे, जो राजा राम मोहन राय थे इनको दोस्तों भारत का आधुनिक व्यक्ति माना गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो महाराष्ट्र का सुकरात है वो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों जो महादेव गोविंद राणाडे हैं इनको दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो पहली रेलवे लाइन है वो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। तो आपको याद रखना दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जाती है। तो आपको याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है।
दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको पक्षियों का महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो आपको दोस्तों याद रखना है, वो है आपका दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इसको दोस्तों पक्षियों के महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो किसी भी देश की राजधानी नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर आपका जो सिडनी देश है, ये दोस्तों एक ऐसा देश है जो किसी भी देश की राजधानी नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। यानी दोस्तों जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है इसका जो दक्षिणतम बिंदु है उसको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपके एग्ज़ाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम पॉइंट है यानी जो दक्षिणतम बिंदु है उसको किस नाम से जानते हैं। तो वह है दोस्तों आपका केप अगुलहास। दोस्तों जो केप अगुलहास है ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम पॉइंट है, बिंदु है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। यानी यहाँ पर आपको बताना दोस्तों जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये किस नदी में बनाया गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, अगर बात करें विक्टोरिया जलप्रपात की तो दोस्तों ये आपका जैम्बेजी नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, बहुत बार हर एक आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए क्या आप, या आप लोग रेलवे से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों उस नदी का नाम है ह्वांगहो नदी। दोस्तों ह्वांगहो जो नदी है इसको जो है चीन देश का शोक कहते हैं। जैसे हमारे भारत देश में जैसे आपकी कोसी नदी है तो इसको बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। आपका जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ आपसे पूछा गया कि चीन का जो शोक कहलाती है नदी वो कौन सी नदी है। तो आपको याद रखना दोस्तों वह है आपकी ह्वांगहो नदी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है। देखिए क्वेश्चन ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत की जो संप्रभुता होती है वो किसमें निहित होती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत की जो संप्रभुता है वो दोस्तों जो निहित होती है वो निहित होती है भारत की जनता में। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। देखिए दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो अन्य देशों के संविधान से प्रेरित हैं, यानी वहाँ से लिए गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, यानी संविधान के प्रमुख स्रोत, ठीक है, ये इसका टॉपिक है। तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम से में पूछा जाता है अक्सर कि कानून के समान जो संरक्षण है ये वाक्य जो है ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना अमेरिका के देश यानी जो अमेरिका देश है यहाँ से दोस्तों ये जो वाक्य है कानून के समान संरक्षण ये लिया गया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपको याद रखना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो देश है यहाँ से समवर्ती सूची की जो अवधारणा भारतीय संविधान में ये ली गई। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। दोस्तों मैं आप लोगों से जो हर क्वेश्चन में बोलता रहता हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यकीन मानना दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके चाहे एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन हो, चाहे आप लोग ये
डिफेंस से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, या आपके बैंक, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम में दोस्तों ये किसी न किसी एग्ज़ाम में जो मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम अगर भविष्य में दोगे तो यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिलने वाले। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि आप लोग हर एक वीडियो को दोस्तों आप लोग शुरू से लास्ट तक पूरी देखा करें, तभी दोस्तों आप अपने जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। देखिए जीके जीएस का मतलब दोस्तों आपको जनरल नॉलेज से भी संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री के भी होंगे, पॉलिटी के होंगे, साइंस से रिलेटेड है, यानी हर एक टॉपिक से दोस्तों मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का जो आकलन है वो किया जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है जो आपके अल्फा कण होते हैं इनके प्रकीर्णन से जो नाभिक के आकार का आकलन है वो किया जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की जो खोज है वो किसने की थी। तो दोस्तों ये डी ब्रोगली के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यानी यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है आपका जो ब्रांच से संबंधित है बायोलॉजी का दोस्तों ये फर्स्ट ही चैप्टर है आपका, जिसमें शाखा और उसके बारे में बताया गया कि प्रमुख शाखाएं जीव विज्ञान की। तो यहीं से दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया आपके, चाहे एसएससी में आप देख लीजिए या आप लोग रेलवे में देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो हिप्पोक्रेटस, दोस्तों जो हिप्पोक्रेटस हैं इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो जीवाणु की खोज है वो किसने की थी। तो दोस्तों लिवेनहॉक के द्वारा, जो लिवेनहॉक या लिवेनहुक थे इनके द्वारा दोस्तों जीवाणु की जो खोज है वो की जाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। पेप्सिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा या टाइलिन के द्वारा। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कि मुख में जो स्टार्च का शर्करा के रूप में जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो टाइलिन नामक पदार्थ के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और हर एक क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, आप लोग जब भी कोई वीडियो देखिए, हमारी देखिए या किसी अन्य टीचर की देखिए, तो आप उसको ज़रूर पूरी देखा करें। तभी दोस्तों आपको उस वीडियो में क्या बताया गया, क्या सिखाया गया, तभी आप पूरे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लास्ट तक पूरी देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर देना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि दोस्तों ये क्लास हमारे इस चैनल पर आपको डेली मॉर्निंग में मिलती रहती है। तो इसलिए आपको इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।